तो मुझे लगता है ये कंसोलिडेशन का वक्त है। हो सकता है आपको प्राइस वाइज करेक्शन ज्यादा ना दिखे, जैसा कि इस मार्केट में दिख रहा है कि सुबह सुबह गैप से खुलते हैं, रिकवरी होती है, फिर नीचे जाते हैं, फिर क्लोजिंग में ऊपर आते हैं। तो आपको टाइम वाइज करेक्शन ज्यादा नजर आएगा प्राइस वाइज करेक्शन के। ऐसी सिचुएशन में आपको कुछ एक लेवल्स पर नजर रखनी है और उन लेवल्स के नीचे बाजार ट्रेड करना शुरू करता है तो आपको ज्यादा चिंता करनी है। और वो लेवल मेरी नजर में जो आज के लिए है दीप, वो है 14,975 के आसपास का। 15,000 14,975 इसके नीचे ट्रेड करता है, इसके नीचे क्लोज देने का संकेत देता है तो हम ट्रेंड पॉजिटिव से न्यूट्रल करेंगे, तब भी नेगेटिव नहीं होगा, तब भी ट्रेंड सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल होगा। नेगेटिव होने के लिए अभी भी काफी वक्त है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर आपको नजर रखनी है 14,975 15,000। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ये आखिरी सपोर्ट लेवल है जिसे बाजार को आज होल्ड करना है। दूसरी बात है कि आज वीकली क्लोजिंग भी है और अगर वीकली क्लोजिंग में आज फिर आप 15,100 के ऊपर बंद होते हैं तो कहीं कोई चिंता की बात बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि पिछले हफ्ते भी आपने वीक ऑन वीक 15,100 पर क्लोज दिया था। इस बार फिर से 15,100 पर अगर आज आप क्लोज हो जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तभी है जब आप 14,975 के नीचे क्लोज होते हैं तो थोड़ा सा नीचे का रास्ता आपके लिए खुल जाता है। ये सिंपल सी चीज है। तो आपको आज इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर 14,975 के आसपास के लेवल पर फोकस करना चाहिए। इसके नीचे आपको कमजोरी के संकेत आते दिखेंगे और अगर वीकली क्लोजिंग उसके नीचे मिली तो आपके लिए ट्रेंड पॉजिटिव से न्यूट्रल होता हुआ दिखेगा। सवाल बैंक निफ्टी में अगर इसी तरह से है तो बैंक निफ्टी के लिए इस तरह के जो लेवल निकल कर आ रहे हैं वो 35,700 35,800 की रेंज के है। 35,700 35,800 बैंक निफ्टी पर आखिरी बड़ा मजबूत सपोर्ट लेवल है। अगर इसके नीचे आज टूटकर बाजार बंद होते हैं, हालांकि उससे हम काफी ऊपर हैं, 36,600 के आसपास बंद हुए तो कंफर्ट और कुशन काफी है, 1000 पॉइंट का है। लेकिन अगर उसके नीचे आप जाकर बंद होते हैं तो ही आपको ट्रेंड पॉजिटिव से न्यूट्रल होता हुआ दिखेगा। तो मैं आज बजाय 70-75 पॉइंट एसजेएक्स नीचे खुलता है, दिन में क्या करता है, दिन में 14,975 पहुंचता है, तोड़ता है या नहीं तोड़ता है या रिकवर होता है, ये सब दिमाग लगाने के बजाय मैं फोकस इस बात पर करूंगा कि क्लोजिंग आज कहां होती है। तो आज 9:15 क्या होता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, 3:30 पर क्या होता है वो सबसे ज्यादा। जितना ये मार्केट पिछले 2-3 दिनों में बाय ऑन डिप्स हुआ है उतना ही सेल ऑन राइज भी हुआ है। तो इतना हल्का सा बदलाव ये है और इस बदलाव में अगर आपको लगता है कि सेल ऑन राइज वाली स्ट्रेटेजी लेंगे मूड बदल जाएगा और शॉर्ट टर्म ट्रेंड भले आपको 1-2 दिन के थकावट का दिखा रहा हो, कमजोरी का अभी आया नहीं, इस चक्कर में ऐसा ना हो कि हमारी तेजी की पोजीशन छूट जाए, तो फिर आप सिंपल सा है वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में रहे। लेकिन पिछले 3 सेशन से ये बात भी साफ दिख रही है कि जितना मार्केट तेजी करके आपको रिवॉर्ड कर रहा है उससे कहीं ज्यादा या उससे थोड़ा सा ज्यादा मंदी करके भी रिवॉर्ड कर रहा है। तो बड़े दिनों बाद लोगों ने शॉर्ट करके भी थोड़ा पैसा बनाया है। तो अब ये ट्रेड आपको दोनों तरह का मिल रहा है। जो आप अगर पोजिशनल ट्रेड देख रहे हैं या आप पहले और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर खरीद कर ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको मौका मिल रहा है। ये मौका उतना ही मिल रहा है जितना किसी वक्त शॉर्ट करने वालों को मिलता था कि छोटा सा प्रॉफिट लो और निकल जाओ। इंपॉर्टेंट सपोर्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर आप बेचिए, छोटा प्रॉफिट बने, निकल जाइए। सिमिलरली इंपॉर्टेंट और पहले सपोर्ट लेवल पर खरीदिए, छोटा प्रॉफिट बने, निकल जाइए। और शॉर्ट करने वालों को भी पहली बार ऐसा लग रहा है कि हाँ ऊपर के लेवल पे शॉर्ट करेंगे तो 50-75-100 पॉइंट निफ्टी में बनाना आसान है, हरे निशान में बेचेंगे तो लाल निशान में आता है। तो ये मार्केट जो है पिछले 2-3 दिनों का दोनों तरफ का होता हुआ दिखा है। एक्सपायरी आपकी खत्म हो चुकी है तो काफी ट्रेड जो एक्सपायरी वाले होते हैं वो हो जाते हैं। आज आपके लिए एक फ्रेश ट्रेडिंग सेशन है और अब जो इस हफ्ते में जब हम आ रहे हैं तो ये मंथली एक्सपायरी वाला हफ्ता है। मंथली एक्सपायरी वाले हफ्ते में थोड़ी सी पोजीशंस कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। तो मुझे लगता है कि पिछले 2-3 दिनों का जो हमारा क्या कहना चाहिए बैकलॉग है दिमाग में, उसको थोड़ा सा हटाकर आज एक फ्रेश ट्रेडिंग सेशन के तौर पर सोचते हैं और सिंपल सी चीजें हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर फोकस करेंगे। वहां से नीचे के संकेत आए तो अब आज से हमें सोचना है कि आज की क्लोजिंग के बेसिस पे कि हम कमजोर हैं या नहीं तो फिर एक रनिंग करेक्शन है। अब पहले 1.5-2 दिनों का होता था, अब 3 से 4 दिनों का होने लगा है। पिछला करेक्शन भी 3 से 4 दिनों का इसी तरह से चला था और उसके बाद अचानक से बाजार ने वापस मंडे को नया लाइफ हाई बनाया। सिमिलर सिचुएशन ये लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद आप फिर से 3 से 4 दिनों का ऐसा ही करेक्शन देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कोई खास अभी तक दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सिंपल एक ही चीज ध्यान में रखिए, आपकी बेस्ट क्लोजिंग अब तक लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग मिली है निफ्टी पर 15,314 की और 15,431 का लाइफ टाइम हाई है। 15,431 के लाइफ टाइम हाई से आप सिर्फ 350-350 पॉइंट गिरे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है, मुश्किल से 2% है। 15,000
314 की लाइफ टाइम हाई से 15,118, मुश्किल से 200 पॉइंट गिरे हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। हर रोज बाजार एक साइड में चल नहीं सकता, तो इसलिए ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी कमजोरी हुई है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 37,306 की लाइफ हाई आपको क्लोजिंग मिली है, वहां से अगर आप देखेंगे तो मुश्किल से 700 पॉइंट नीचे, यानी 2%, तो 1.5-2%, 2.5% का करेक्शन बहुत ही छोटा रनिंग करेक्शन है। 4 से 5% तक के करेक्शन में बिल्कुल ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। उसके बियॉन्ड जो करेक्शन आता है वही आपके लिए तकलीफ वाला है। ग्लोबल संकेत नेगेटिव साइड पर रखे हैं मैंने, और एफआईएस के संकेत न्यूट्रल से हल्के नेगेटिव साइड पर आए हैं। वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि क्यों न्यूट्रल से नेगेटिव दिख रहे हैं। इनफैक्ट मैं चाहता तो नेगेटिव भी रख सकता था, लेकिन फिर भी मैंने एक दिन का और चांस लेने का सोचा है कि एक दिन और देखते हैं। अदरवाइज ये संकेत आपके न्यूट्रल से नेगेटिव की तरफ आते हुए दिख रहे हैं एफआईएस की तरफ से। घरेलू फंड के संकेत तो नेगेटिव हैं और शायद बहुत समय तक नेगेटिव ही रहेंगे। गिरावट में भी उनका खरीदारी करने का मूड है नहीं। एफएनओ के संकेत न्यूट्रल है और वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल हैं, पॉजिटिव से न्यूट्रल हुए हैं। सेंटिमेंट पॉजिटिव से न्यूट्रल हुआ है, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, इसमें बदलाव नहीं है। अब आइए आज की रेंज में आपको दे दूं 14,975, 15,065, ये निफ्टी की आज की दिन का सपोर्ट जोन है, जहां पर बाजार मजबूती से सपोर्ट लेने की आप उम्मीद कर सकते हैं। इसके नीचे वैसे फिसलने के चांस कम है, लेकिन अगर हुआ तो 14,850, 14,900 अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निफ्टी पर बनकर आएगा। ऊपर की तरफ 15,200, 15,240 हल्की रुकावट की रेंज है। अगर हमने 15,165, 175 को पार किया तो उसके ऊपर 15,315, 15,340 परफेक्ट शॉर्ट जोन और प्रॉफिट बुकिंग जोन है, जिस पर आपको फोकस करना है। ये तो बात हुई निफ्टी की। बैंक निफ्टी 36,325, 36,400 तुरंत आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, जिस पर आप फोकस कीजिए। और इसके नीचे 35,800, 36,100, ये वो रेंज है जहां पर आपको बहुत मजबूत सपोर्ट आएगा। यहाँ पर आपको शॉर्ट भी काटनी चाहिए और लॉन्ग पोजीशन भी बनानी चाहिए। ऊपरी स्थानों पर 36,750, 36,900 बड़ी रुकावट का लेवल है, या इसको पार करने के बाद 37,100, 37,300 परफेक्ट प्रॉफिट बुकिंग जोन, परफेक्ट शॉर्ट जोन है आपके लिए, इन पर आपको रखनी है नजर। निफ्टी के लिए 15,065, 15,165, पहले इस रेंज पर फोकस कीजिए। इस रेंज के जिस तरफ बाहर निकलेंगे फिर आप देखेंगे थोड़ा और मुंह बड़ा होता दिखेगा। तब 15,200 से लेके नीचे 15,000, ऊपर 15,200, ये दिन की मीडियम रेंज है। ज्यादा संभावना है कि इसी रेंज के आसपास काम कर जाए, लेकिन 14,975, 15,240 दिन की बड़ी रेंज के तौर पर लेकर चल सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, इस बड़ी रेंज को भी बाजार किसी एक तरफ आज पार कर ले तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कर भी ले। लेकिन मैंने लेवल्स छोटे छोटे जानबूझ के आपको इसलिए दें कि बाजार जिस तरह का ट्रेंड दिखा रहा है उस हिसाब से आपके पास हर एक लेवल हैंडी होना चाहिए। बैंक निफ्टी 36,400, 36,750 ये दिन की छोटी रेंज है। 36,100 से 36,900 दिन की मीडियम रेंज लेकर चलिए, और ऊपर में बड़ी रेंज जो आपकी बनेगी वो 35,800 से लेकर 37,100 की रेंज में आपको बैंक निफ्टी पर फोकस करना है। 35,800, 37,100 ये बड़ी रेंज है आज के लिए।